हेलो फ्रेंड्स, मैं इकबाल सिंह हंस कोचिंग से। हमारा आज का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे राकेश हेल्प्स रानी। रानी इज हेल्प्ड बाय राकेश। ये दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग तो एक है। बोथ द सेंटेंसेस हैव द सेम मीनिंग बट डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस। सेंटेंस को अलग तरह से बनाया गया है लेकिन मीनिंग सेम है। राकेश हेल्प्स रानी, रानी इज हेल्प्ड बाय राकेश। राकेश रानी की मदद करता है, रानी की मदद राकेश द्वारा की जाती है। तो आइए आगे देखते हैं। ये जो है राकेश हेल्प्स रानी, फर्स्ट सेंटेंस, ये एक्टिव वॉइस कहलाता है, ये एक्टिव है। और रानी इज हेल्प्ड बाय राकेश, ये पैसिव वॉइस। कैसे बनाते हैं इनको, आइए समझते हैं। ये जो दो सेंटेंसेस थे, इसमें इन फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट राकेश इज द डूअर ऑफ द एक्शन, ही हेल्प्स। पहले सेंटेंस में राकेश जो है वो काम करने वाला सब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। द वर्ब दैट एक्सप्रेसेस द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस। वो वर्ब जो एक्सप्रेस करता है कि सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है, तो उसको हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। इन सेकेंड सेंटेंस द सब्जेक्ट रानी इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। रानी जो है सेकेंड सब्जेक्ट में, उसको रिसीव कर रही है वो एक्शन को, उसकी मदद हो रही है। शी इज हेल्प्ड, तो उसकी मदद की जा रही है। द वर्ब दैट एक्सप्रेसेस व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस। वो वर्ब जो एक्सप्रेस करता है कि सब्जेक्ट के साथ कुछ हो रहा है, किया जा रहा है, तो उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। Voice is the form of the verb which shows whether the subject does something or the subject has something done to it. Voice ये बताती है कि सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है या उसके साथ कुछ काम हो रहा है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के। He loves me, I am loved by him। तो एक्टिव वॉइस हो गया he loves me, वो मुझे प्यार करता है और मैं उसके द्वारा, मुझे प्यार किया जाता है। I am loved by him, उसके द्वारा मुझे प्यार किया जाता है। They are cheering the king, the king is being cheered by them। The hunter shot the tiger was shot by the hunter। Ravi will teach the child will be taught by Ravi। अब ये एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं हम, इनके रूल्स क्या है। He loves me, I am loved by him। The hunter shot the tiger was shot by the hunter। Ravi will teach the child will be taught by Ravi। तो आइए रूल्स समझते हैं। He helps me, active voice। I am helped by him, passive voice। हमने क्या किया, the object of the active verb is put in subject position। एक्टिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है मी, उसको हमने सब्जेक्ट बना के यहां रख दिया। मी का आई बनाकर, सब्जेक्ट बनाकर हमने स्टार्टिंग में सेंटेंस के प्लेस कर दिया। देन द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इज टू बी सप्लाइड। द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट। अब ये जो हेल्प्स है हमारा वर्ब एक्टिव वॉइस का, इसको हमने पैसिव का वर्ब बनाया, एम हेल्प्ड। सब्जेक्ट के हिसाब से उसको एग्री भी करना चाहिए, क्योंकि आई है इसलिए एम।
प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हम इज एम आर और थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन आई है इसलिए एम लगाया, एम हेल्प्ड। तो वर्ब को हमने पैसिव फॉर्म में चेंज किया। देन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस इज मेड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस। अब ये जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में ही, इसको हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया और साथ में प्रेपोजिशन बाय लगा दी। तो इस तरह से हमने चेंज किया एक्टिव से पैसिव वॉइस में। टेंसेस के हिसाब से रूल्स फॉर्म होते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस। जैसे प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर लें हम, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या भी साथ में एस या ईएस विद इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब राइट या राइट्स, तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको चेंज करते हैं हम इज एम आर एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे ही राइट्स ए लेटर इज रिटन बाय हिम। ए लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दिया, इज एम आर थर्ड फॉर्म, इज रिटन बाय हिम, बाय लगा के ही को हिम करके ऑब्जेक्ट में रख दिया। कंटिन्यूस फॉर्म में प्रेजेंट कंटिन्यूस, ही इज राइटिंग ए लेटर, इज एम आर आई एन जी लगा होता है इसमें, तो हम इसको चेंज करेंगे, इज एम आर तो रहेगा ही, साथ में बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म। ए लेटर इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, इज एम आर बीइंग एंड थर्ड फॉर्म। अगर इज एम आर आई एन जी यानी कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो इज एम आर बीइंग एंड थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ही हैज रिटन ए लेटर, हैज एंड थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इसको चेंज करेंगे हैज बीन एंड थर्ड फॉर्म, ए लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ही हैज बीन राइटिंग ए लेटर, इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। आइए पास्ट टेंस की बात करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की, ही रोट ए लेटर एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव में वॉज वर और थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम। ही रोट ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ही वॉज राइटिंग ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। वॉज वर आई एन जी, तो वॉज वर बीइंग और थर्ड फॉर्म। He was writing a letter was being written by him. Past continuous tense. Past perfect tense, he had written a letter, had and third form. A letter had been written by him, had been and third form. Past perfect tense. Perfect continuous, he had been writing a letter, no passive voice. Future tense, future indefinite, he will write a letter, will and first form. A letter will be written by him, will be and third form. ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाना है और will फर्स्ट फॉर्म को will be and थर्ड फॉर्म, और by लगा के preposition हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, he will be writing a letter, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, he will have written a letter will have been written by him. Will have third form, will have been and third form. और परफेक्ट कंटिन्यूस का कोई पैसिव वॉइस नहीं होता। कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनके दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सेंटेंसेस विद टू ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट अगर दो हों तो हम क्या करेंगे, जैसे ये सेंटेंस है, ही टोल्ड मी अ स्टोरी। ही सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब, और मी भी ऑब्जेक्ट है, अ स्टोरी भी। हम दोनों से इसको चेंज कर सकते हैं, किसी से भी एक को लेकर। तो पहले हम ए स्टोरी से ट्राई करते हैं। अ स्टोरी वाज टोल्ड टू मी बाय हिम। हमने क्या किया, अ स्टोरी को सब्जेक्ट बना लिया,
क्योंकि टोल्ड सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट, इसको वॉज वर एंड थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे. आ स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाय हिम. हमने सब्जेक्ट जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको टू लगाकर मी कर दिया. तो ए स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाय हिम. अब अगर हम ट्राई करें मी के हिसाब से इसको सब्जेक्ट बनाएं तो आई वॉज टोल्ड आ स्टोरी बाय हिम. इस तरह से हम इसको सब्जेक्ट बना के भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. रॉनी विल गिव यू अ प्रेजेंट. अब इस सेंटेंस में यू भी एक ऑब्जेक्ट है, अ प्रेजेंट भी, और विल एंड फर्स्ट फॉर्म यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. इसको विल बी एंड थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे. पहले आप प्रेजेंट से ट्राई करते हैं. ए प्रेजेंट विल बी गिवन टू यू बाय रॉनी. अगर यू से ट्राई करेंगे तो यू विल बी गिवन अ प्रेजेंट बाय रॉनी. तो इस तरह से दो ऑब्जेक्ट्स को हम किसी भी एक सब्जेक्ट बनाकर किसी को भी इसको चेंज कर सकते हैं. ही टीचेस अस इंग्लिश. अस एंड इंग्लिश, पहले इंग्लिश से, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हिम. क्योंकि टीचेस फर्स्ट फॉर्म है, टीच टीचेस एस लगा हुआ है, ईएस, तो हम इज एम आर एंड थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे इसको. इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हिम. अगर इसको हम सब्जेक्ट बनाएं तो वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम. इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं. वर्ब फॉलोड बाय प्रेपोजिशंस, वो वर्ब जिनके बाद प्रेपोजिशन लगी होती है उनके जो पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे, आइए देखते हैं. शी लाफ्ड एट द ओल्ड मैन. लाफ्ड एट सेकेंड फॉर्म लगी है, पास्ट टेंस है लेकिन साथ में एट भी लगा है, तो इसलिए द ओल्ड मैन वॉज लाफ्ड एट. थर्ड फॉर्म एंड एट वहीं पे ही साथ में रहने दिया. बाय हर. द ओल्ड मैन वॉज लाफ्ड एट बाय हर. शी लाफ्ड एट द ओल्ड मैन. ही लिसन्ड टू मी. लिसन्ड टू, तो आई वॉज लिसन्ड टू बाय हिम. तो जो प्रेपोजिशन है वो साथ में ही रहने देते हैं. ही स्टेयर्ड एट यू. यू आर स्टेयर्ड एट बाय हिम. He will object to my plan. My plan will be objected to by him. Will and first form, will be and third form, और to जो preposition है वो वहीं पे साथ में रहने दिया object के साथ, objected to by him. Imperative sentences जैसे carry it home, तो इसका बनाएंगे let it be carried home. Let it be carried home. Let it साथ में be और carried home. Do it at once. Let it be done at once. Do it at once. Let it be done at once. Write a letter to your brother. Let a letter be written to your brother by you. Write a letter to your brother. Let a letter be written to your brother by you. Do not beat the dog. Do not beat the dog. Let not the dog be beaten. Do not beat the dog. Let not the dog be beaten. More imperative sentences. Help me. इसको हम बनाएंगे let me be helped या फिर you are requested to help me. Let me be helped या फिर you are requested to लगा के help me. Same sentence. Don't touch it. Let it not be touched.
या फिर यू आर वार्न्ड नॉट टू टच इट। डोंट टच इट का नॉट टू टच इट करके यू आर वार्न्ड कर दिया, या फिर लेट इट नॉट बी टच्ड। वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। गेट आउट, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन वाले। डू द चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल? ये क्वेश्चन है लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म और डू लगा हुआ है। तो डू द चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल, इसका इज फुटबॉल प्लेड बाय द चिल्ड्रन। इज एम आर एंड थर्ड फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, तो इज फुटबॉल प्लेड बाय द चिल्ड्रन। डिड अल्पना इनवाइट यू? डिड तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, डिड अल्पना इनवाइट यू। वर यू इनवाइटेड बाय अल्पना? was were थर्ड फॉर्म, लेकिन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो वर यू इनवाइटेड बाय अल्पना। हैव यू फिनिश्ड द वर्क? हैव, हैज, हैव एंड थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हैज, हैव और बीन थर्ड फॉर्म लगेगा, तो हैज द वर्क जो है पहले आ गया। हैज द वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू? विल ही गिव मी ए प्राइज? विल एंड फर्स्ट फॉर्म, तो विल बी एंड थर्ड फॉर्म। विल ए प्राइज बी गिवन टू मी बाय हिम? विल ए प्राइज बी गिवन टू मी बाय हिम, दो इसमें ऑब्जेक्ट हैं, मी एंड ए प्राइज। तो हमने ए प्राइज को यूज करके ये सेंटेंस बनाया है, विल ए प्राइज बी गिवन टू मी बाय हिम। कैन एनीबॉडी क्योर इट? एनीबॉडी क्योर इट, कैन इट बी क्योर्ड? तो हमने ये एनीबॉडी को मिस कर दिया क्योंकि ये नेचुरल है, कोई ना कोई करेगा तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो कैन इट बी क्योर्ड, इट लगा कैन के साथ बी एंड थर्ड फॉर्म। सम मोर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। हु किल्ड द स्नेक? बाय whom was the snake killed? who को हमने by whom कर दिया, सेकेंड फॉर्म, तो was एंड थर्ड फॉर्म। by whom was the snake killed? तो क्वेश्चन है इसलिए was जो है पहले आ गया। whom did you laugh at? अब whom को हमने who में चेंज किया। did you laugh at, तो ये past indefinite, तो इसलिए was वर थर्ड फॉर्म। who was laughed at by you, laugh at को laughed at, तो थर्ड फॉर्म लगा के जो प्रपोजिशन है साथ में ही रहने देना है। whom did you laugh at? who was laughed at by you? why did he punish you? did तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट, was वर थर्ड फॉर्म आएगी। why were you punished by him? why did he punish you? why were you punished by him? what do you want? प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको चेंज करेंगे तो इज एम आर एंड थर्ड फॉर्म। what do you want? what is wanted by you? what is wanted by you? when will they read it? will and first form, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट, will be and थर्ड फॉर्म आएगी। तो when will they read it? तो when will it be read by them? कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस अलग तरह के। इट इज टाइम टू प्ले द मैच, इट इज टाइम, तो इसको कैसे बनाएंगे? इट इज टाइम फॉर द मैच टू बी प्लेड। हमने क्या किया, इट इज टाइम को वैसे ही रहने दिया, फॉर लगा के फॉर द मैच, टू के साथ बी, टू बी प्लेड। इट इज टाइम टू प्ले द मैच, इट इज टाइम फॉर द मैच टू बी प्लेड। He wants to kill the snake, wants to, तो he wants to kill the snake, he wants the snake to be killed। तो हमने क्या किया, he wants को ऐसे ही रहने दिया, the snake को आगे ले
और टू के साथ बी लगाया, थर्ड फॉर्म, ही वांट्स द स्नेक टू बी किल्ड। आई नो हिम, नो फर्स्ट फॉर्म है इसलिए इज एम आर थर्ड फॉर्म आएगी। तो ही इज नोन, बाय मी नहीं करना है, टू मी, नोन के साथ टू मी, ही इज नोन टू मी। तो ध्यान रखना है कि नो के साथ या नोन के साथ टू लगेगा, बाय नहीं। हिज कंडक्ट विल सरप्राइज मी, तो हिज कंडक्ट विल सरप्राइज मी। आई शैल बी, विल फर्स्ट फॉर्म लगी है तो विल शैल बी थर्ड फॉर्म लगेगी। तो आई शैल बी सरप्राइज्ड बाय हिज कंडक्ट नहीं, एट हिज कंडक्ट। जैसे नोन के साथ टू लगाया तो कंडक्ट सरप्राइज्ड के साथ एट। मे आई टेक योर बुक, मे आई टेक योर बुक, मे योर बुक बी टेकन बाय मी। मे के साथ बी लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो मे आई टेक योर बुक, मे योर बुक बी टेकन बाय मी। कुछ और सेंटेंसेस स्पेशल, हिज फेलियर डिसगस्टेड हिज पेरेंट्स। तो हमने नोन के साथ टू लगाया था, तो ऐसे ही हम डिसगस्टेड के साथ एट लगाते हैं। हिज पेरेंट्स वर डिसगस्टेड एट हिज फेलियर, his failure disgusted his parents were disgusted, सेकेंड फॉर्म है तो was were थर्ड फॉर्म आएगी, were disgusted at his failure, by नहीं, at his failure. One should help the poor should be, should के साथ be and थर्ड फॉर्म, should be helped, by वन करने की जरूरत नहीं है, तो ये इग्नोर किया जा सकता है, इसलिए the poor should be helped. ये स्पेशल सेंटेंस, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो हम चेंज करेंगे क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है इसलिए इज एम आर थर्ड फॉर्म लगेगी। तो दोज से शुरू कर, दोज हु आर हेल्प्ड बाय देमसेल्व्स आर हेल्प्ड बाय गॉड, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, दोज हु आर हेल्प्ड बाय देमसेल्व्स are helped by God. One must endure what one cannot cure. तो what cannot be cured must be endured. One को इग्नोर करना है, what से शुरू करके cannot के साथ be, what cannot be cured must be endured. They say honesty is the best policy. They say को हमने it is said करके, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है इसलिए उसको ऐसे ही रहने देंगे। They say that honesty is the best policy. It is said that honesty is the best policy. कुछ और sentences. He had to pay the fine. The fine had to be paid by him. Had to तो had to be चेंज करना है, हमें थर्ड फॉर्म लगानी है। What does this box contain? तो contain के साथ in आता है, तो what is contained in this box? क्योंकि does लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम आर थर्ड फॉर्म आएगी, तो what is contained in this box? Please help me. तो imperative sentence, let me be helped. Please. Help me का हमने बुला देंगे let me be helped और please साथ में लगा देंगे, let me be helped please. I want you to sell this house. I want के साथ I want this house to be sold by you. Want to के साथ to be. I want
this house to be sold by you. The mill grinds corn. Corn is ground in the mill. Grind के साथ in. कुछ और sentences. I expect you to help her. I expect, जैसे I want था तो I expect her to be helped by you. तो जैसे I want वाला बनाया था सेंटेंस, ऐसे ही I expect वाले को बनाना है. I expect her to be helped by you. Women like men to adore them. Women like to be adored by men. Women like men to adore them. Women like to be adored by men. I expected to finish the work by noon. I expected the work to be finished by noon. Expected to be finished आएगा. I expected the work to be finished by noon. One should keep one's promises. तो one को इग्नोर करते हैं तो promises should be kept. One should keep one's promises. Promises should be kept. The enemy has captured the city. The city has been captured. ये अंडरस्टूड है by the enemy. लगा भी सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं. तो ये था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा. और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए. और बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल हंस कोचिंग को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.